कहानी एक बीरबल और उड़ता हुआ घोड़ा। एक दिन की बात है। अकबर बादशाह अपने शानदार महल के दीवान खास में दरबार लगाए बैठे थे। चारों ओर रेशमी पर्दे झूल रहे थे। इत्र की खुशबू हवा में बिखरी थी और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तभी दरबार में एक अजनबी आदमी आया, लंबा, गठीला और आंखों में आत्मविश्वास भरा हुआ। उसने सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक अनोखा प्रस्ताव है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या बात है? बोलो। वो आदमी बोला, हुजूर, मेरे पास एक ऐसा घोड़ा है जो उड़ सकता है, लेकिन उसे देखने और खरीदने के लिए आपको 20,000 सोने के सिक्के देने होंगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। एक मंत्री बोला, क्या घोड़े ने पंख लगा रखे हैं क्या? दूसरा बोला, शायद ये आदमी खुद उड़कर आया है। लेकिन अकबर मुस्कुराए और बोले, उड़ने वाला घोड़ा? ये तो अद्भुत बात है। अगर ये सच हुआ तो ये हमारे साम्राज्य का चमत्कार बन जाएगा। बीरबल चुपचाप ये सब देख रहे थे। अकबर बोले, ठीक है, उस घोड़े को हमारे सामने लाओ। आदमी बोला, जहांपनाह, वो घोड़ा फिलहाल मेरे गांव में है, पर अगर आप 20,000 सोने के सिक्के दे दें तो मैं 1 साल में उसे उड़ना सिखाकर लेकर आऊंगा। दरबारियों ने हंसते हुए कहा, हुजूर, ये साफ झूठा है, कोई घोड़ा उड़ नहीं सकता। अकबर सोच में पड़ गए। तभी बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, इसे मान लीजिए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो बीरबल? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, सोचिए, अगर घोड़ा उड़ गया तो आपका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा, और अगर नहीं उड़ा तो बस 20,000 सिक्कों का नुकसान होगा। लेकिन 1 साल बाद, 1 साल में या तो घोड़ा उड़ना सीख जाएगा, या आदमी मर जाएगा, या आप या मैं, तो कौन जानता है क्या होगा। पूरा दरबार ठहाके मारने लगा। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम्हारी बात में तो दम है। अच्छा, हम इसे मंजूर करते हैं। और उन्होंने उस आदमी को 20,000 सिक्के दे दिए। आदमी खुश होकर चला गया। कुछ दिनों तक ये बात पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी रही। लोग कहते, बीरबल ने तो बादशाह से उड़ता घोड़ा खरीदवा लिया। किसी ने कहा, अब अकबर के घोड़े आसमान में दौड़ेंगे। कुछ समय बाद दरबार में एक मंत्री ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल ने आपको धोखे में डाल दिया है। वो आदमी तो ठग है, न कोई घोड़ा उड़ सकता है, न ये लौटेगा। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, अब तो 4 महीने बीत गए हैं, तुम्हें अभी भी लगता है कि वो घोड़ा उड़ना सीख जाएगा? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, अभी तो 8 महीने बाकी है। इस बीच कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो आदमी मर जाए, हो सकता है घोड़ा भाग जाए, हो सकता है मैं मर जाऊं, या आप ही भगवान को प्यारे हो जाएं, तो क्या फर्क पड़ता है? 1 साल तक तो सबके पास उम्मीद जिंदा रहेगी। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुम्हारी सोच की तो कोई सीमा नहीं। तुमने मुझे निराशा में भी हंसा दिया। दिन बीतते गए। 6 महीने बाद अचानक वो आदमी फिर दरबार में आ गया। अकबर हैरान रह गए। अरे, तुम वापस आ गए? क्या घोड़ा उड़ना सीख गया? वो आदमी बोला, जहांपनाह, अभी पूरी तरह नहीं उड़ा, लेकिन अब वो कूदते कूदते इतनी ऊंचाई तक जाता है कि आधे लोग डरकर भाग जाते हैं। दरबार में हंसी फूट पड़ी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा जहांपनाह, उम्मीद की डोर अभी टूटी नहीं। हो सकता है बाकी 6 महीने में वो सच में उड़ जाए। अकबर बोले, बीरबल, तुम तो ठग को भी दार्शनिक बना देते हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, जीवन में जो असंभव लगता है वही हमें जीने की वजह देता है। अगर कोई कहे कि घोड़ा उड़ नहीं सकता तो दुनिया यही रुक जाएगी। अकबर बोले, सच कहा बीरबल, उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती है। कुछ दिनों बाद खबर आई, वो आदमी बीमार पड़ गया और चल बसा। अकबर ने कहा, देखा बीरबल, घोड़ा तो नहीं उड़ा, पर तुम्हारी बात सच निकली। एक संभावना खत्म हो गई, बाकी 3 अभी बाकी है। बीरबल बोले, जहांपनाह, अब तो घोड़ा आपकी संपत्ति है, चाहे उड़ न सके, पर यह कहानी हमेशा उड़ान भरेगी। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम न होते तो ये दरबार भी सुना होता। उस दिन से उड़ता हुआ घोड़ा पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। बच्चे तक कहते, जब तक उम्मीद जिंदा है घोड़ा भी उड़ सकता है। और अकबर जब भी किसी मुश्किल में पड़ते तो मुस्कुराकर कहते, बीरबल, जरा मेरा उड़ता घोड़ा तो लाना। कहानी 2, बीरबल और 100 सवालों की परीक्षा।
एक दिन की बात है। फतेहपुर सीकरी के विशाल किले में अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। दरबार की शोभा देखते ही बनती थी। सोने चांदी के खंभे, रंग बिरंगी झुमरे और दरबारियों की चमकदार पोशाकें सब मिलकर ऐसा दृश्य बना रही थी कि जिसे देख कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबार में चर्चा चल रही थी न्याय, नीति और समझदारी की। हमेशा की तरह बीरबल भी दरबार में मौजूद थे, शांत, मुस्कुराते हुए और अपनी तेज बुद्धि से सबका ध्यान खींचते हुए। उसी समय एक विदेशी व्यापारी दरबार में आया। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसकी चाल में अहंकार झलक रहा था। उसने आकर बादशाह को झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी बुद्धिमान दरबारियों के बारे में बहुत सुना है, खासकर इस बीरबल नामक व्यक्ति के बारे में। कहा जाता है कि वो किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर मुस्कुराए। हमारे बीरबल से ज्यादा समझदार पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं। पूछो, क्या परीक्षा लेना चाहते हो? व्यापारी बोला, मैं सो सवाल पूछूंगा, एक के बाद एक। अगर बीरबल ने सबका सही जवाब दिया तो मैं सो मोहरों का हार उनके गले में पहनाऊंगा। लेकिन अगर एक भी सवाल का जवाब गलत हुआ तो उन्हें मेरे साथ अपने देश चलना होगा और मेरे महल में सेवक बनकर रहना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मंजूर है, लेकिन एक शर्त मेरी भी होगी। कहिए बीरबल, अकबर ने पूछा। यदि मैं सो सवालों के सही जवाब दूं तो ये व्यापारी अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांटेगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा। व्यापारी हंस पड़ा। मंजूर है, लेकिन देखना, मेरे सवाल आसान नहीं होंगे। अकबर ने सिर हिलाया। दरबार की इज्जत तुम्हारे हाथ में है बीरबल। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह संभाल कर बैठ गए। एक विशेष दरी बिछाई गई जहां बीरबल और व्यापारी आमने सामने बैठे। अकबर सिंहासन से ये बुद्धि युद्ध देखने के लिए तैयार हो गए। व्यापारी ने पहला सवाल पूछा, बीरबल, बताओ, दुनिया में सबसे तेज क्या चलता है? बीरबल ने उत्तर दिया, सोच। सोच सबसे तेज होती है। आंख झपकते ही ये दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। व्यापारी ने सिर हिलाया। पहला जवाब सही था। दूसरा सवाल, सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल बोले, समय। जो आज राजा है कल भिखारी हो सकता है। समय सबको झुका देता है। दरबार में तालियां बज उठीं। अकबर मुस्कुराए। व्यापारी ने तीसरा सवाल पूछा, सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने कहा, विश्वास। एक बार खो जाए तो सोने हीरे से भी नहीं खरीदा जा सकता। इस तरह सवाल दर सवाल बढ़ते गए। बीरबल ने हर सवाल का जवाब न सिर्फ सही दिया, बल्कि इतना सुंदर दिया कि दरबार तालियों से गूंज उठा। 20वें सवाल पर व्यापारी थोड़ा परेशान दिखने लगा। उसने पूछा, अगर इंसान का दिमाग सो जाए तो क्या उसका दिल सोच सकता है? बीरबल मुस्कुराए, नहीं, क्योंकि दिल महसूस करता है, सोचता नहीं। अगर दिल सोचने लगे तो दुनिया में कोई खुशी न बचे। दरबारी हंस पड़े। अकबर भी ठाका मारकर बोले, वाह बीरबल। 50वें सवाल तक पहुंचते पहुंचते व्यापारी का माथा पसीने से भीग गया था। हर सवाल के साथ उसे बीरबल की गहराई का एहसास हो रहा था। वो सोचने लगा कि शायद ये भारतीय वाकई अद्भुत है। फिर उसने एक चालाक सवाल पूछा, बीरबल, बताओ, अगर एक नाव में एक राजा, एक साधु और एक चोर सवार हो और नाव डूबने लगे तो पहले किसे बचाना चाहिए? दरबार में सब चुप हो गए। ये एक मुश्किल सवाल था। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले नाव को बचाओ। अगर नाव बच गई तो तीनों बच जाएंगे। अकबर जोर से हंसे। ये तो कमाल का जवाब है। व्यापारी अब तिल मिला उठा। उसने 60वां सवाल पूछा, तुम्हारे हिसाब से इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बीरबल बोले, उसका लालच। जो इंसान अपने पास की चीज से संतुष्ट नहीं, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। अब दरबारियों की नजरें व्यापारी पर थी। वो घबराया हुआ था, पर हार नहीं मानी। उसने पूछा, अगर एक पक्षी को बिना पंख उड़ना हो तो कैसे उड़ सकता है? बीरबल बोले, सपनों में। सपने इंसान को भी पंख दे देते हैं। अकबर अब पूरी तरह प्रभावित थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने तो बुद्धि की मिसाल कायम कर दी है। अब सवाल 80वां आया, क्या चीज है जो जितना बांटो
उतनी बढ़ती जाती है। बीरबल बोले, ज्ञान और प्रेम जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। 90 सवाल पूरे हुए। व्यापारी अब आखिरी 10 सवाल के लिए बहुत सोचने लगा। उसने एक पेचीदा सवाल पूछा, अगर तुम्हें एक ऐसा झूठ बोलना पड़े जो सच से ज्यादा अच्छा लगे तो क्या बोलोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं कहूंगा दुनिया में कोई दुखी नहीं है। यह झूठ होगा पर सुनने में सबसे अच्छा लगेगा। 1.25 सवाल बाकी था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब उत्सुक थे कि अब व्यापारी क्या पूछेगा। व्यापारी ने बहुत सोचकर कहा, यह मेरा आखिरी सवाल है। बताओ बीरबल, तुम जैसे इंसान इस दुनिया में कितने हैं? बीरबल मुस्कुराए, बोले, बस एक। क्योंकि अगर और कोई होता तो तुम आज यहां मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे होते। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अकबर अपने सिंहासन से उठे और बोले, बीरबल, तुम्हारा जवाब ही नहीं, तुम्हारी विनम्रता भी बेमिसाल है। व्यापारी का चेहरा उतर गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, जहां पनाह, मैंने बीरबल की बुद्धिमानी पर शक किया। ये मेरी भूल थी। मैं अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा। अकबर ने आदेश दिया कि व्यापारी की सारी संपत्ति से अनाथ बच्चों और विधवाओं की मदद की जाए। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, असली जीत तब होती है जब दूसरों का भला हो। उस दिन से दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता के किस्से और भी प्रसिद्ध हो गए। लोग कहते थे, जहां सवाल खत्म होते हैं वहां से बीरबल के जवाब शुरू होते हैं। और इस तरह 100 सवालों की परीक्षा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई, एक मिसाल के रूप में कि समझदारी, शांति और विनम्रता ही सच्ची ताकत है। कहानी 3 बीरबल और बोलती दीवार। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने शाही महल में दरबार लगाए बैठे थे। दरबार हमेशा की तरह चमक दमक से भरा हुआ था। सोने चांदी के झूमर झिलमिला रहे थे। फर्श पर बिछी रेशमी कालीनों पर दरबारी सजे धजे बैठे थे और बीच में अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। बीरबल भी वही अपनी जगह पर बैठे मुस्कुराते हुए सबकी बातें सुन रहे थे। उस दिन दरबार में कुछ अलग ही माहौल था। एक व्यापारी दरबार में आया था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसने आते ही अकबर के आगे सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं आपसे इंसाफ मांगने आया हूं। अकबर ने उसे शांत करते हुए कहा, डर मत, क्या बात है, खुलकर कहो। व्यापारी बोला, हुजूर, मैं शहर का एक ईमानदार व्यापारी हूं। कल रात किसी ने मेरे घर में चोरी कर ली। मेरे पास एक ही बहुमूल्य चीज थी, एक सुनहरी मूर्ति जो मेरे पिता की निशानी थी। वो गायब है। मैंने पूरे घर की तलाशी ली पर कुछ नहीं मिला। मेरे पड़ोसियों पर शक है लेकिन कोई सबूत नहीं। अकबर ने दरबार में चारों ओर नजर दौड़ाई और कहा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, सच की आवाज कहीं न कहीं से जरूर आती है। मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने हामी भरी। बीरबल व्यापारी के घर चला गया। वहां जाकर उसने पूरे घर का निरीक्षण किया, हर कमरे को, हर कोने को, यहां तक कि दीवारों को भी ध्यान से देखा। व्यापारी के घर की दीवारों में कुछ अजीब था। एक दीवार में हल्की सी दरार थी, जैसे किसी ने हाल ही में छेड़ा हो। बीरबल ने दीवार के पास जाकर थपथपाया और आवाज आई, ठक ठक, खोखली। बीरबल ने कहा, लगता है इस दीवार में कुछ राज छिपा है। व्यापारी हैरान था, मगर यह दीवार तो सालों पुरानी है। बीरबल मुस्कुराया, सालों पुरानी दीवारें भी बोलती हैं, बस उन्हें सही तरह से सुनना आना चाहिए। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और कहा, इस दीवार को थोड़ा सावधानी से तोड़ो। दीवार के भीतर से जो चीज निकली उसे देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। वही सुनहरी मूर्ति। बीरबल ने मूर्ति उठाई और कहा, यह रही तुम्हारी चोरी की गई मूर्ति। व्यापारी तो खुशी से झूम उठा, पर अकबर को समझ नहीं आया कि चोर कौन है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब खेल शुरू होता है। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी के पड़ोस के 4 लोगों को दरबार में बुलवाया, एक लुहार, एक कुम्हार, एक कपड़ा व्यापारी और एक बढ़ी। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा पर्दा लगवाया और कहा, इस पर्दे के पीछे बोलने वाली दीवार रखी है। जो भी सच बोलेगा दीवार चुप रहेगी, जो झूठ बोलेगा दीवार बोल उठेगी।
दरबारियों के चेहरों पर जिज्ञासा थी। बीरबल ने पहले लुहार को कहा, तुमने मूर्ति चुराई? लुहार ने कहा, नहीं हुजूर। दीवार चुप रही। फिर कुम्हार से पूछा, तुमने मूर्ति ली? कुम्हार बोला, नहीं हुजूर। दीवार फिर चुप रही। फिर बारी आई कपड़ा व्यापारी की। वो कांप रहा था। बोला, हुजूर, मैं निर्दोष हूं। अचानक पर्दे के पीछे से आवाज आई, झूठ। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर खड़े हो गए। दीवार बोल रही है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, ये दीवार नहीं बोल रही, इसका सच बोल रहा है। बीरबल ने पर्दा हटाया। पीछे कोई दीवार नहीं थी, बल्कि वहां एक आदमी खड़ा था। दरबारी बढ़ी। बीरबल बोला, जहां पनाह, इस बढ़ी ने व्यापारी के घर की दीवार में छेद करके मूर्ति छिपाई थी और फिर दीवार को दोबारा बंद कर दिया। जब मैंने कहा कि दीवार बोलती है तो वो खुद डर गया और आज अपने आप ही बोल पड़ा। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, बीरबल, तुम तो सचमुच दीवारों से भी सच उगलवा लेते हो। बीरबल ने हंसकर कहा, जहां पनाह, सच हमेशा बोलता है, बस कभी कभी उसे डर से निकालना पड़ता है। अकबर ने व्यापारी को उसकी मूर्ति लौटाई और बढ़ी को सजा दी। उस दिन के बाद से बोलती दीवार की कहानी पूरे नगर में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि अगर बीरबल दीवार से भी पूछे तो वो भी बोल उठे। बादशाह ने उसी शाम बीरबल से कहा, बीरबल, कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर तुम मेरे न होते तो मैं अपना राज चलाने के लिए कितने मूर्ख फैसले कर बैठता। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अगर आप जैसे राजा न होते तो बीरबल भी इतना चतुर नहीं होता। दोनों जोर से हंस पड़े। दरबार में फिर से खुशियां गूंज उठीं और बीरबल की बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। कहानी 4 बीरबल और जादुई सांड। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने शाही महल के बाग में टहल रहे थे। मौसम सुहावना था। पेड़ों पर तोते चहचहा रहे थे और फव्वारे झूम झूम कर पानी उछाल रहे थे। अकबर बहुत खुश थे क्योंकि उस दिन उन्होंने पूरे राज्य में कर कम कर दिया था, जिससे जनता उन पर और भी प्रसन्न थी। लेकिन तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, जहां पनाह, एक अजीब व्यक्ति दरबार के बाहर खड़ा है। कहता है कि उसके पास एक जादुई सांड है जो सोना देता है। अकबर चौंक गए। क्या कहा? जादुई सांड जो सोना देता है? सिपाही ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर। अकबर ने कहा, उसे अंदर बुलाओ, देखते हैं कौन सा कमाल दिखाता है। थोड़ी देर बाद दरबार में एक दुबला पतला आदमी आया जिसने फटे कपड़े पहने थे। उसके साथ एक साधारण सा सांड था, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आदमी ने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, ये कोई आम सांड नहीं है। ये जब भी कुछ खाता है तो उसके पेट से सोना निकलता है, बस इसे सही समय पर खिलाना पड़ता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर इसे आजमाया जाए। आदमी ने कहा, हुजूर, इसे खाने के लिए गेहूं की रोटियां चाहिए, वो भी बीरबल के हाथों की बनी हुई। दरबार में सब हंस पड़े। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, लगता है सांड को भी पता है कि बीरबल के हाथ का स्वाद अलग है। बीरबल भी मुस्कुरा दिए। जहां पनाह, मैं तो तैयार हूं, देखते हैं क्या जादू होता है। बीरबल ने जाकर रोटियां बनाई और सांड के आगे रख दी। सांड ने धीरे धीरे सब रोटियां खा ली, पर कुछ नहीं हुआ। अकबर बोले, कहा गया तुम्हारा सोना? वो आदमी बोला, हुजूर, सोना तुरंत नहीं निकलता, जब रात में इसे आराम दिया जाए तभी सुबह सोना निकलता है। अकबर को थोड़ा शक हुआ, पर उन्होंने कहा, ठीक है, इसे हमारे शाही अस्तबल में रख दो, सुबह देखा जाएगा। रात बीत गई। सुबह जब अस्तबल का दरवाजा खोला गया तो सांड गायब था। अकबर गुस्से से लाल हो गए। ये तो खुला धोखा है। बीरबल, इस ठग को ढूंढो, उसने हमारे साथ छल किया है। बीरबल बोला, जहां पनाह, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं उस सांड और उस ठग दोनों को लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अकबर ने कहा, अगर 2 दिन में नहीं लाए तो तुम्हें ही सजा मिलेगी। बीरबल घर पहुंचे और सोच में डूब गए। उन्होंने कुछ देर बाद अपने एक पुराने सिपाही को बुलाया और कहा, उस दिन जो आदमी सांड लेकर आया था उसे ढूंढो, वो जरूर किसी गांव में या बाजार में जाकर सांड बेचने की कोशिश करेगा। सिपाही खोज में निकल पड़ा। दूसरे दिन खबर आई कि वही आदमी पास के गांव में सांड बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि ये सोने वाला सांड नहीं है, बल्कि दूध देने वाला सांड है।
बीरबल ने कहा, बस अब खेल खत्म। बीरबल ने उस आदमी को पकड़वाया और कहा, अगर तू सच नहीं बोलेगा तो तुझे अकबर बादशाह के सामने खड़ा किया जाएगा। आदमी डर गया और बोला, हुजूर, मैं गरीब हूं। मैंने सोचा था कि बादशाह को धोखा देकर कुछ पैसे मिल जाएंगे। असल में ये सांड बिल्कुल साधारण है। बीरबल ने कहा, अच्छा, अब तू सच बोलेगा तो मैं तुझे बचा सकता हूं। उसने हामी भरी। बीरबल ने कहा, वैसे तूने चालाकी बुरी नहीं की। अब देख, मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुझे कभी ठगी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले दिन बीरबल उस आदमी और सांड को लेकर दरबार पहुंचा। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या हुआ, मिला सोना? बीरबल बोला, जहां पनाह, मिला तो नहीं, लेकिन आज मैं इस सांड को बोलने पर मजबूर कर दूंगा। अकबर बोले, क्या अब सांड बोलेगा? बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, जी हां, बस इसे थोड़ी देर शांत रहने दीजिए। फिर बीरबल ने सब दरबारियों से कहा, सभी लोग अपनी नाक बंद कर ले, क्योंकि ये जादू थोड़ा बदबूदार होगा। सब हंस पड़े। बीरबल ने अपने नौकर को इशारा किया और वो सांड के पास गया। उसने उसके कान में कुछ कहा और फिर पीछे हट गया। कुछ ही क्षण में सांड ने जोर की आवाज निकाली, महा। बीरबल बोले, देखा, ये सांड अब बोल रहा है। ये कह रहा है कि इसे किसी ने धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया था। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, अब असली कहानी बताओ। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये आदमी धोखेबाज है। इसने आपसे झूठ कहा था, लेकिन मैंने इसे माफ कर दिया क्योंकि इसने मान लिया कि उसने गलती की। अब मैंने तय किया है कि ये आदमी अब अपने गांव के बच्चों को सिखाएगा कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। अकबर बोले, बीरबल, तुमने तो अपराधी को भी शिक्षा दे दी। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर हम हर ठग को सजा देंगे तो ठग बढ़ेंगे, लेकिन अगर उन्हें सुधार देंगे तो समाज सुधरेगा। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारा दिल उतना ही बड़ा है जितनी तुम्हारी बुद्धि। उस दिन के बाद जादुई सांड की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते थे, बीरबल की बुद्धि से तो पत्थर भी बोल उठे और सांड भी सच उगल दे। और अकबर दरबार में जब भी कोई नया मामला आता तो मुस्कुराते हुए कहते, सावधान रहो, कहीं बीरबल का सांड तुम्हारा सच न उगलवा दे। कहानी 5 बीरबल और झूठा खजाना। एक दिन की बात है, अकबर बादशाह अपने शाही बाग में टहल रहे थे। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, फव्वारों की मधुर आवाज आ रही थी और हवा में इत्र की खुशबू बसी थी। अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, जहां पनाह, दरबार के बाहर एक बूढ़ा आदमी आया है। कहता है कि उसने धरती के नीचे छिपा हुआ खजाना खोज लिया है, जो खुद बीरबल का नाम लेकर निकालना चाहता है। अकबर ने भौहें चढ़ाई, खजाना, और वो भी बीरबल का नाम लेकर? सिपाही ने सिर झुकाकर कहा, जी हां हुजूर। अकबर बोले, उसे दरबार में लाओ। थोड़ी ही देर में एक झुर्रियों भरा सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े मैले थे, पर उसकी आंखों में चालाकी झलक रही थी। उसने झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैंने धरती के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना खोजा है, पर वो तभी निकलेगा जब बीरबल खुद मेरे साथ जाकर उसे खुदाई कराएंगे। दरबार में हलचल मच गई। एक दरबारी बोला, ये तो बड़ा अजीब मामला है। दूसरा बोला, लगता है ये कोई चाल चल रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अब ये काम तुम्हारे ही नाम पर है। चलो देखते हैं तुम्हारा नाम कितना जादू करता है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, खजाना तो जमीन के नीचे होता है, लेकिन खजाने की असली चमक लोगों की आंखों में दिखाई देती है। अकबर बोले, अच्छा, तो चलो इस बूढ़े के साथ खुद जाकर देखते हैं। दूसरे ही दिन बीरबल, अकबर और वो बूढ़ा आदमी खजाने की जगह पहुंचे। एक सूना इलाका था, चारों ओर झाड़ झंखाड़ और बीच में एक बड़ा पत्थर रखा था। बूढ़े ने कहा, हुजूर, इस पत्थर के नीचे सोने के सिक्कों से भरे घड़े हैं, पर इन्हें खोदने का शुभ मुहूर्त सिर्फ आज रात है, आधी रात को। अकबर ने कहा, ठीक है, हम आधी रात को ही आएंगे। बीरबल ने धीमे से कहा, जहां पनाह, इस बूढ़े को यही रहने दीजिए, मैं और कुछ सिपाही रात को आएंगे। रात गहरी हुई, चांद बादलों में छिपा था। बीरबल और उनके सिपाही
धीरे धीरे उस जगह पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे झाड़ियों के पास पहुंचे, उन्हें खुरचने की आवाज सुनाई दी। कोई जमीन खोद रहा था। बीरबल ने इशारा किया, शांत रहो। वे धीरे से पास गए और देखा, वही बूढ़ा आदमी अपने साथ 3 लोगों के साथ मिलकर वही गड्ढा खोद रहा था। बीरबल ने जोर से कहा, रुको। बूढ़ा और उसके साथी डरकर भागने लगे, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। बीरबल ने कहा, तो यही था तुम्हारा खजाना, हमें मूर्ख बनाने का? बूढ़ा हकलाने लगा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। असल में मैंने झूठ बोला था। मुझे उम्मीद थी कि अगर बीरबल खुदाएंगे तो लोग विश्वास करेंगे और मैं कुछ सोने के सिक्के निकालकर बेच दूंगा। बीरबल मुस्कुराए, तो तुम्हें लगा था कि बीरबल खुदाई करेंगे और तुम सोना कमाओगे? बूढ़ा चुप रहा। अगले दिन बीरबल ने उस बूढ़े को दरबार में पेश किया। अकबर ने गुस्से से कहा, तूने बादशाह को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? बीरबल बोले, जहां पनाह, इसे सजा दीजिए, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ कहने दीजिए। अकबर ने इशारा किया, बोलो। बीरबल बोले, जहां पनाह, इस बूढ़े ने हमें झूठे खजाने के लिए बुलाया, पर असली खजाना तो इस दरबार में है। आपकी इंसाफ की सोच और हमारी बुद्धि इसे सजा देंगे तो ये सुधरेगा नहीं, लेकिन अगर इसे एक मौका दे तो ये खुद दूसरों को सच्चाई सिखा सकता है। अकबर बोले, कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह, इसे राज्य भर में भेज दीजिए ताकि ये हर गांव में जाकर बताए कि झूठ से खजाना नहीं मिलता, मेहनत से मिलता है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम तो झूठ से भी सच्चाई निकाल लेते हो। बूढ़ा अकबर के पैरों में गिर पड़ा और बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। आज बीरबल ने मुझे सिखाया कि असली खजाना पैसा नहीं, ईमानदारी है। अकबर ने उसे माफ कर दिया और बीरबल से बोले, बीरबल, तुम तो सचमुच इंसान के दिल की जमीन भी खोद डालते हो और वहां से अच्छाई निकाल आते हो। उस दिन से बीरबल की एक नई कहावत पूरे राज्य में फैल गई, जो झूठ से खजाना खोजे उसे सच्चाई में गरीबी मिलती है, जो मेहनत से खजाना खोजे उसे ईमानदारी में अमीरी मिलती है। और अकबर ने दरबार में हंसते हुए कहा, अगर कभी कोई कहे कि उसे धरती के नीचे खजाना मिला है तो पहले बीरबल को बुलाना, वरना खजाना तो जाएगा। और तुम भी। कहानी 6 बीरबल और 3 मूर्खों की अदालत। एक दिन की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे ऊब रहे थे। उस दिन दरबार में कोई खास मामला नहीं था, न कोई बहस, न कोई हंसी मजाक। अकबर ने ऊंची सांस ली और बोले, बीरबल, आज बहुत बोरियत हो रही है, कोई दिलचस्प बात सुनाओ। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आज दरबार में 3 सबसे बड़े मूर्खों को पेश कर सकता हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, 3 मूर्ख? और तुम पहचानोगे? बीरबल बोले, जी हां, बस मुझे 2 दिन का समय दीजिए। अकबर बोले, ठीक है, अगर तुम सच में राज्य के 3 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ लाए तो तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन अगर न लाए तो 1 हफ्ते तक दरबार में नहीं आ पाओगे। बीरबल झुककर बोले, मंजूर है, जहां पनाह। अगले दिन बीरबल निकल पड़े। उन्हें पहला मूर्ख ज्यादा दूर नहीं मिला। रास्ते में उन्होंने देखा, एक आदमी सिर पर भारी मटका रखे जा रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मटके में पानी नहीं, बल्कि वो खुद अपने कंधे पर एक रस्सी में बंधे हुए बर्तन में पानी लिए था और सिर पर मटका खाली था। बीरबल ने हंसते हुए पूछा, भाई, ये क्या कर रहे हो? खाली मटका सिर पर और पानी हाथ में? वो आदमी बोला, हुजूर, मैंने सुना है कि अगर मटका सिर पर रखोगे तो सिर भारी हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा सिर पर खाली मटका रख लूं और पानी नीचे पकड़ लूं। बीरबल बोले, वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। मन ही मन बोले, पहला मूर्ख मिल गया। अगले दिन बीरबल आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने देखा, एक आदमी अपने घोड़े पर बैठा था, लेकिन घोड़े को खुद उठा रखा था। बीरबल ने हैरान होकर पूछा, भाई, तुम क्या कर रहे हो? वो बोला, हुजूर, मैंने सुना है कि घोड़े पर बैठने से थकान होती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही घोड़े को उठा लूं ताकि वह थके नहीं। बीरबल ने सिर हिलाया और मन ही मन बोले, वाह, दूसरा मूर्ख भी मिल गया। अब बीरबल तीसरे मूर्ख की तलाश में थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिल रहा था। तीसरे दिन थककर वे दरबार लौट आए। अकबर ने पूछा, कहो बीरबल, मिले 3 मूर्ख? बीरबल बोले, जहां पनाह, 2 मिल गए हैं,
लेकिन तीसरा तो यही दरबार में बैठा है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। क्या मतलब? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, तीसरे मूर्ख आप है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर बोले, क्या कहा तुमने? बीरबल शांत स्वर में बोले, जी जहां पनाह, आपने मुझसे कहा कि 3 मूर्ख लाओ, पर आपने ये नहीं सोचा कि मैं उन मूर्खों को यहां लाने के लिए खुद कितना मूर्ख बनूंगा। तो असल में पहला मूर्ख वो जो खाली मटका लेकर चला, दूसरा वो जिसने घोड़े को उठाया, और तीसरा वो जो ऐसे काम का आदेश देता है, यानी आप। अकबर ने पहले तो गुस्से से चेहरा बनाया, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़े। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारे जैसा निडर और चतुर कोई नहीं। तुम तो बादशाह से भी मजाक कर लेते हो। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, अगर बादशाह नाराज नहीं होते तो मूर्खों का भी भला होता है। अकबर ने कहा, तो फिर बताओ उन दोनों मूर्खों का क्या किया जाए? बीरबल बोले, जहां पनाह, उन्हें सजा नहीं, इनाम दीजिए, ताकि लोग समझे कि मूर्खता का भी एक सम्मान होता है। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने न केवल हंसी दी बल्कि एक नई सोच भी सिखाई। उस दिन के बाद जब भी दरबार में कोई बेवकूफी भरी बात करता, अकबर मुस्कुराकर कहते, बीरबल, लगता है आज हमारे दरबार में चौथा मूर्ख आ गया। और बीरबल झट से जवाब देते, जहां पनाह, चौथा तो नहीं, पर मूर्खों की गिनती बढ़ रही है। दरबार में हंसी गूंज उठती और बीरबल की बुद्धि की चर्चा पूरे साम्राज्य में फैल जाती। कहानी 7 बीरबल और अदृश्य चोर की चाल। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर सुबह सुबह अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। हवा ठंडी थी, फूलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी और मोर नाच रहे थे। तभी अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहां पनाह, राजकोष का खजाना लूटा गया है। अकबर चौंक गए। क्या कहा तुमने? खजाना लूटा गया? सैनिक हाफते हुए बोला, जी हां हुजूर, लेकिन अजीब बात यह है कि किसी ने दरवाजा नहीं तोड़ा, ताला नहीं टूटा और पहरेदारों ने किसी को देखा भी नहीं। अकबर ने गुस्से में कहा, तो क्या चोर हवा में उड़कर आया था? सैनिक बोला, हुजूर, शायद अदृश्य चोर था। पूरा दरबार इकट्ठा किया गया। सब दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। कोई बोला, यह जिन का काम है। कोई बोला, नहीं, ये भूत का काम है। कोई बोला, ये जरूर कोई जादू है। अकबर ने माथा पकड़ लिया और बोले, बीरबल कहाँ है? इस राजकोष के रहस्य को वही सुलझा सकता है। थोड़ी देर में बीरबल आए और उन्होंने पूरे दरबार को देखा। अकबर बोले, बीरबल, राजकोष से सोना चोरी हुआ है, लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं, ताला टूटा नहीं और दरवाजा भी बंद था। अब बताओ चोर कौन? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, 3 दिन का समय दीजिए, चोर खुद मेरे पास आ जाएगा। अकबर बोले, अगर 3 दिन में चोर नहीं मिला तो तुम्हारा दरबार में आना मना कर दूंगा। बीरबल ने झुककर कहा, मंजूर है जहां पनाह। पहला दिन बीता। बीरबल चुपचाप महल के नौकरों और सिपाहियों को देख रहे थे। दूसरे दिन उन्होंने पूरे खजाने के कमरे का मुआयना किया। तीसरे दिन उन्होंने एक अजीब ऐलान किया, जहां पनाह, मैंने चोर पकड़ने का उपाय ढूंढ लिया है। आज रात मैं सभी को खजाने वाले कमरे में बुलाऊंगा। जो चोर होगा वो खुद अपने डर से पकड़ा जाएगा। रात आई। महल के अंदर सबको बुलाया गया, सिपाही, नौकर, गार्ड, यहां तक कि कुछ दरबारी भी। कमरे में अंधेरा था। बीच में एक बड़ा मिट्टी का घड़ा रखा गया था। उसके ऊपर ढक्कन बंद था। बीरबल बोले, ये घड़ा जादुई है, इस पर मैंने खास दवा लगाई है। जो भी चोर इस घड़े में हाथ डालेगा उसके हाथ पर नीला निशान पड़ जाएगा। सब डर गए। एक एक कर सबने हाथ घड़े में डाल दिया। बीरबल ने कहा, जो निर्दोष हैं वे निडर होकर डाले, और जो चोर हैं उनका डर खुद उनका भेद खोल देगा। सबने अपने हाथ डाले और बाहर निकाले। कोई निशान नहीं था। अकबर ने पूछा, बीरबल अब क्या? बीरबल बोले, जहां पनाह, अब मैं सबके हाथ देखूंगा और असली चोर बताऊंगा। वे हर किसी का हाथ देखने लगे। अचानक उन्होंने एक आदमी का हाथ देखा। उसका हाथ बिल्कुल साफ था, जबकि बाकी लोगों के हाथों पर थोड़ी मिट्टी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही है अदृश्य चोर। सभी चौंक गए। अकबर ने पूछा, पर कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह,
मैंने किसी भी दवा का प्रयोग नहीं किया था। मैंने बस कहा था कि जो चोर होगा उसके हाथ पर नीला निशान पड़ेगा। यह सुनकर सबने डरते हुए हाथ डाला, लेकिन इस आदमी ने डर के मारे हाथ घड़े में डाला ही नहीं, इसलिए उसके हाथ पर मिट्टी भी नहीं लगी। यही चोर है। सिपाहियों ने तुरंत उसे पकड़ा। जब उसके कमरे की तलाशी ली गई तो चोरी किया गया सोना वही छिपा मिला। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने तो बिना किसी जादू के सच्चा जादू कर दिखाया। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, डर सबसे बड़ा सच बताता है। जिसने डर को छिपाने की कोशिश की वही पकड़ा गया। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में इस साम्राज्य के सबसे बड़े खजाने हो। तुम्हें इनाम में 100 सोने के सिक्के दिए जाएं। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, असली इनाम तो यह है कि अब कोई अदृश्य चोर नहीं रहेगा, क्योंकि सब जान गए हैं कि बीरबल की नजर से कुछ नहीं छिप सकता। दरबार में ठहाके गूंज उठे और उस दिन के बाद अदृश्य चोर का नाम सुनते ही सब बीरबल की चतुराई को याद करने लगते। कहानी 8 बीरबल और झूठी भविष्यवाणी का रहस्य। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल के आंगन में टहल रहे थे। मौसम बड़ा सुहाना था, पर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। तभी बीरबल वहां पहुंचे और बोले, जहां पनाह, क्या बात है? आज आपका चेहरा किसी बादल की तरह गंभीर क्यों लग रहा है? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, आज सुबह एक ज्योतिषी आया था। उसने कहा है कि इस साल मेरे ऊपर बड़ा संकट आने वाला है, और अगर मैंने उसका कहा न माना तो राज सिंहासन भी खतरे में पड़ सकता है। बीरबल मुस्कुरा दिए। जहां पनाह, आपने उसकी बात मान ली? अकबर बोले, हाँ, उसने कहा है कि उसे 100 सोने के सिक्के दो, तभी वो पूजा करेगा और संकट टल जाएगा। बीरबल ने हल्की हंसी दबाते हुए कहा, जहां पनाह, मैं कल तक उस संकट को ऐसे खत्म कर दूंगा कि वो ज्योतिषी खुद अपनी किस्मत पर रोएगा। अकबर बोले, देखते हैं बीरबल, तुम क्या करते हो। अगले दिन बीरबल ने दरबार में ऐलान करवाया, आज राजमहल में एक प्रतियोगिता होगी। जो व्यक्ति भविष्य सही ही बता सकेगा उसे 100 सोने के सिक्के और दरबार में स्थायी सम्मान मिलेगा। ये सुनते ही सारा नगर उत्साह से भर गया। अगले दिन दर्जनों भविष्यवक्ता, ज्योतिषी और तांत्रिक दरबार में आ पहुंचे। सब अपने अपने कागज, गोले और ताबीज लेकर आए थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखा जाए किसकी भविष्यवाणी सच होती है। सबसे पहले वही ज्योतिषी आया जिसने अकबर को डराया था। उसने अकड़ कर कहा, जहां पनाह, मैंने देखा है कि आपके महल में एक बड़ी विपत्ति आने वाली है। अगर आपने मेरी पूजा न करवाई तो। बीरबल ने बीच में टोकते हुए कहा, बस अब हम तुम्हारी किस्मत की परीक्षा करेंगे। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस ज्योतिषी को शहर के बाहर ले जाकर बगीचे में बंद कर दो और 2 घंटे बाद उसे पूछो अपनी किस्मत के बारे में क्या कहता है। सब दरबारी हैरान रह गए। अकबर भी मुस्कुराने लगे। 2 घंटे बाद सैनिक लौटे और बोले, हुजूर, वो डर से कांप रहा है, कहता है कि उसे छोड़ दिया जाए, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। बीरबल बोले, तो फिर उसकी भविष्यवाणी तो गलत निकली। अगर वो दूसरों की किस्मत जानता है तो अपनी क्यों नहीं जान पाया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल आगे बोले, जहां पनाह, सच्चा विद्वान डर नहीं फैलाता बल्कि ज्ञान देता है। जिसने आपको भय दिखाकर धन मांगा वो विद्वान नहीं, ठग है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब कोई ज्योतिषी मुझे डराकर नहीं लूट सकेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद वही ज्योतिषी भेष बदलकर फिर महल में घुस आया। इस बार उसने एक नया खेल खेला। वो लोगों को कहने लगा, मैं भविष्य बता सकता हूं। जिसने बीरबल के खिलाफ बात की उसकी किस्मत चमक जाएगी। ये बात बीरबल तक पहुंची। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ी दावत रखी और उस ज्योतिषी को भी बुला लिया। जब सब खाने में व्यस्त थे, बीरबल बोले, मुझे सुनने में आया है कि तुम बहुत सटीक भविष्यवाणी करते हो। चलो अभी बताओ, इस हांडी में क्या पक रहा है। ज्योतिषी मुस्कुराया और बोला, इसमें खीर पक रही है। बीरबल बोले, गलत, इसमें पानी उबल रहा है ताकि मैं इसमें तुम्हारा झूठ धो दूं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तो ये ज्योतिषी अपनी किस्मत खुद खोज चुका है। बीरबल बोले, जहां पनाह,
इसको दो रास्तों में से एक चुनने दीजिए, या तो सच बोलना शुरू करे या फिर दरबार से बाहर जाना। ज्योतिषी डर के मारे झुक गया। जहांपना, मुझसे गलती हो गई, मैं अब कभी झूठी भविष्यवाणी नहीं करूंगा। अकबर ने आदेश दिया, अब से दरबार में सिर्फ वो लोग आएंगे जो लोगों को डर नहीं बल्कि विश्वास देते हैं। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपना, असली भविष्य वही बना सकता है जो आज को सच्चाई से जिए। बाकी सब झूठ बस सोने के सिक्कों के पीछे भागता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बातें तो किसी किताब से ज्यादा अनमोल है। तुम सच में मेरे साम्राज्य के उजाले हो। दरबारियों ने तालियां बजाई और उस दिन के बाद कभी किसी ने अकबर के सामने भविष्यवाणी शब्द का नाम तक नहीं लिया। कहानी 9 बीरबल और बोलने वाला तोता। एक सुबह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। तभी एक विदेशी व्यापारी उनके सामने आया। उसके हाथ में एक सुनहरा पिंजरा था। पिंजरे में एक खूबसूरत तोता बैठा था जिसके पंख हरे पीले रंगों से चमक रहे थे। व्यापारी ने झुककर कहा, जहांपना, ये कोई साधारण तोता नहीं है। ये बोल सकता है, गाना गा सकता है और आपकी तारीफ भी कर सकता है। अकबर हैरान रह गए। बोले, क्या सच में? दिखाओ जरा। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, लेकिन पहले इसकी कीमत बतानी होगी। इसकी कीमत है 1000 सोने के सिक्के। अकबर ने सोचा, अगर ये तोता सच में बोलता है तो मजा आ जाएगा। उन्होंने सिक्के देने का आदेश दे दिया। व्यापारी ने तोता बादशाह को दे दिया और चला गया। अगले दिन अकबर ने पूरे दरबार में घोषणा करवाई, देखो, मेरे पास एक तोता है जो इंसानों की तरह बोलता है। सब दरबारी इकट्ठा हुए। अकबर ने तोते से कहा, बोलो मेरे प्यारे तोते, कुछ कहो। तोता चुप। अकबर ने फिर कहा, बोलो, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तोता फिर भी चुप। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई हंसी दबा रहा था, कोई शक में था। तभी अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, इस तोते ने बोलना क्यों बंद कर दिया? मैंने इसके लिए 1000 सोने के सिक्के दे दिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, मुझे एक दिन दीजिए। कल तक ये तोता ऐसा बोलेगा कि दरबार गूंज उठेगा। अकबर बोले, ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं बोला तो तुम्हारा इनाम आधा कर दूंगा। बीरबल झुककर बोले, मंजूर है जहांपना। अगले दिन सुबह बीरबल उस तोते को अपने साथ ले गए। उन्होंने उसके सामने थोड़े अनाज के दाने रखे, पानी रखा और धीरे से बोले, मित्र, तुम सच में बोल सकते हो या बस दिखावा है? तोते ने कुछ नहीं कहा। बीरबल ने धीरे से कहा, अगर तुम बोलना जानते हो और डर के मारे चुप हो तो मुझे पलक झपकाकर इशारा दो। और जैसे ही बीरबल ने यह कहा, तोते ने सच में एक पल के लिए अपनी आंख झपकाई। बीरबल मुस्कुराए, अच्छा, तो तुम डर गए हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अकबर के सामने कैसे बोलना है। उन्होंने तोते को रोज थोड़ी थोड़ी बातें सिखानी शुरू की। जहांपनाह जिंदाबाद। बीरबल सबसे बुद्धिमान है, अकबर महान है। 3 दिन में तोता सब याद कर गया। चौथे दिन बीरबल तोते को दरबार में लेकर आए। अकबर ने ताना मारते हुए कहा, तो बीरबल, क्या अब ये तोता बोलेगा या फिर हमें तुम्हारे जादू पर भरोसा करना पड़ेगा? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, आज ये तोता न सिर्फ बोलेगा बल्कि गाएगा भी। बीरबल ने धीरे से तोते के कान में कहा, अब वही बोलना जो हमने सिखाया है। तोता फड़फड़ाया और बोला, जहांपनाह जिंदाबाद। पूरा दरबार हैरान रह गया। फिर तोते ने कहा, बीरबल सबसे बुद्धिमान है, अकबर महान है। अकबर मुस्कुराने लगे, दरबारी तालियां बजाने लगे। लेकिन अचानक तोता बोला, 1000 सोने के सिक्कों में बिके मूर्ख बादशाह। पूरा दरबार ठहाकों से फट पड़ा। अकबर के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने गुस्से में बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये क्या बेहुदा बात सिखा दी तुमने? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, ये तोता बहुत बुद्धिमान है। उसने खुद ये वाक्य कहा, मैंने तो इसे बस बोलना सिखाया था। अब ये अपनी बात खुद बनाता है। अकबर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। बोले, तो इसका मतलब यह है कि ये तोता सच्चा वक्ता है, सच बोलता है। बीरबल बोले, बिल्कुल जहांपनाह। इस तोते ने आपकी आंखें खोल दी कि कभी कभी चीज की असली कीमत उसके दिखावे से नहीं, उसकी समझ से पता चलती है। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी बात में सच्चाई है।
तुमने मेरे 1000 सिक्कों की शर्म को हंसी में बदल दिया। इसके लिए तुम्हें 2000 सिक्कों का इनाम दिया जाए। दरबार में सब ठाके मारकर हंस पड़े। उस दिन के बाद तोता दरबार का सबसे बड़ा मनोरंजन बन गया। कभी वो दरबारियों की नकल करता, कभी अकबर के चुटकुले दोहराता, और जब भी अकबर गुस्से में आते तोता फौरन कहता, जहां पनाह, गुस्सा छोड़िए, बीरबल सही कहते हैं। अकबर हंस पड़ते और सब फिर से मुस्कुरा उठते। कहानी 10 बीरबल और आधी रात का मेहमान। एक दिन की बात है। अकबर बादशाह का दरबार खत्म हो चुका था। सारे दरबारी अपने अपने घर लौट गए थे और महल में शांति छा गई थी। रात गहराने लगी थी। आसमान में बादल घिर आए थे और बिजली की चमक पूरे महल को डरावना बना रही थी। तभी अचानक महल के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। सिपाही भागते हुए बादशाह के पास पहुंचे और बोले, जहां पनाह, आधी रात को एक आदमी दरवाजे पर आया है। कहता है कि उसे आपसे बहुत जरूरी काम है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। आधी रात को? कौन है वो? सिपाही बोला, हुजूर, उसने अपना नाम नहीं बताया। अकबर ने आदेश दिया, उसे दरबार में लाओ। थोड़ी देर बाद एक अजीब सा आदमी अंदर आया। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए और हाथ में एक बड़ी थैली थी। अकबर ने पूछा, कौन हो तुम और आधी रात को मेरे महल में क्या करने आए हो? वो आदमी बोला, जहां पनाह, मैं एक व्यापारी हूं। मुझे सपना आया कि आज रात अगर मैं आपको ये थैली दूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा। अकबर ने हैरानी से कहा, थैली में क्या है? आदमी ने कहा, इसमें एक खास जड़ी बूटी है जो इंसान को अमर बना देती है। पूरा दरबार अगले दिन सुबह इस खबर से हिल गया। जब सबको पता चला कि एक अमर बनाने वाली जड़ी बूटी महल में आई है तो सबने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी। कोई बोला, जहां पनाह, इसे रख लीजिए। कोई बोला, ये जादू हो सकता है। कोई बोला, ये कोई धोखा भी हो सकता है। अकबर बोले, बीरबल को बुलाओ, वही फैसला करेगा। बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, क्या मामला है? अकबर ने सारी बात बताई। बीरबल ने उस थैली को देखा। अंदर सूखे पत्ते थे जिनकी गंध अजीब थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अगर ये सच में अमर करने वाली जड़ी बूटी है तो पहले इसे उस व्यापारी पर आजमा लेते हैं। व्यापारी घबरा गया, नहीं नहीं हुजूर, मेरे लिए नहीं, ये तो सिर्फ राजाओं के लिए है। बीरबल ने कहा, तो फिर हमारे राज्य के सबसे बहादुर आदमी, जल्लाद, पर इसे आजमाओ। व्यापारी पसीने पसीने हो गया। अकबर ने देखा कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया है। बीरबल बोले, जहां पनाह, मुझे 2 दिन दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि ये आदमी ठग है। अकबर ने इशारा किया, ठीक है, लेकिन अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम्हें खुद ये जड़ी बूटी खानी होगी। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी को अपने घर बुलवाया। उन्होंने कहा, भाई, मुझे ये जड़ी बूटी चाहिए, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। व्यापारी खुश होकर बोला, दे दूंगा, बस आप कीमत बताइए। बीरबल बोले, कीमत दूंगा, पर पहले मुझे यकीन चाहिए कि ये काम करती है। चलो, तुम इसे अपनी बिल्ली को खिला दो, अगर बिल्ली अमर रही तो मैं तुम्हें सोने में तौल दूंगा। व्यापारी फंस गया। बोला, वो जड़ी बूटी सिर्फ इंसानों पर असर करती है, जानवरों पर नहीं। बीरबल बोले, अच्छा, तो फिर खुद ही खा लो ताकि मैं भरोसा कर सकूं। व्यापारी डर गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो हुजूर, मैं झूठ बोल बैठा, ये जड़ी बूटी कुछ नहीं करती। मैंने सोचा किसी राजा को बेवकूफ बनाकर अमीर हो जाऊंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो अब तुम्हारी असली दवा मैं बताता हूं, सच्चाई की दवा। यही तुम्हें जिंदगी में अमर बना देगी, क्योंकि झूठ जल्दी मर जाता है। अकबर को जब यह बात पता चली तो उन्होंने दरबार में हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो अमरता का असली मतलब ही बदल दिया। अमर वही है जिसकी बुद्धि जिंदा रहे। बीरबल बोले, जहां पनाह, यही तो जीवन का मंत्र है, जड़ी बूटी नहीं। सच्चाई और ईमानदारी इंसान को यादों में अमर बनाती है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की कोई जड़ी बूटी नहीं बन सकती। और दरबार ठहाकों से गूंज उठा। उस दिन के बाद से अगर कोई व्यापारी किसी अजीब चीज की शान बघारता तो दरबारी हंसकर कहते, संभल जाओ भाई, कहीं बीरबल की जड़ी बूटी वाला हाल न हो जाए। कहानी 11 बीरबल और अदृश्य मेहमान। एक दिन की बात है। फतेहपुर सीकरी का किला
हमेशा की तरह चमक रहा था। लाल पत्थरों से बनी विशाल दीवारें सूरज की किरणों से जगमगा रही थी। दरबार में चारों ओर रौनक थी। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारी एक एक करके अपनी बात रख रहे थे। मगर उस दिन कुछ अजीब था। अकबर के चेहरे पर बेचैनी थी। अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल कहाँ है? उसे तुरंत बुलाया जाए। कुछ ही पलों में बीरबल दरबार में हाजिर हुआ। माथे पर चमकती बुद्धि और चेहरे पर वही हल्की मुस्कान। अकबर बोले, बीरबल, कल रात मेरे कमरे में कोई था। बीरबल ने पूछा, कोई था? यानी कोई चोर? अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, चोर नहीं। मैं सोने ही वाला था कि मुझे लगा कोई मेरे कमरे में घूम रहा है। मैंने पहरेदारों को बुलाया, लेकिन जब वे आए तो कोई नहीं मिला। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, फिर भी मुझे किसी की उपस्थिति महसूस हुई। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर आगे बोले, मुझे लगता है कोई अदृश्य मेहमान मेरे महल में आया है। बीरबल, तुम अपनी अक्ल लगाओ और पता लगाओ कि वो कौन था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर कोई अदृश्य मेहमान है तो उसे ढूंढना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने अपनी खोज शुरू की। उसने सबसे पहले वो कमरा देखा जहां अकबर ने किसी के होने का एहसास किया था। वहां उसने हर कोने को परखा। धूल जमीन पर जमी थी, परंतु एक कोने में अजीब सा निशान था। किसी के पांव का हल्का सा निशान जो अधूरा था, जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचा और बोला, जहांपनाह, आज रात मैं उस अदृश्य मेहमान को पकड़ लूंगा। बस आप मेरे बताए अनुसार चले। अकबर ने हामी भरी। रात हुई, पूरा महल शांत। बीरबल ने अकबर के कमरे के बाहर पहरेदार खड़े कर दिए, लेकिन उन्हें आदेश दिया कि कोई आवाज न करे। फिर उसने कमरे के फर्श पर महीन आटे की एक परत बिछा दी और मोमबत्ती की हल्की रोशनी जला दी। रात के तीसरे पहर अचानक कुछ हलचल हुई। मोमबत्ती की लौ कांपी। बीरबल ने आंखें खोली। दरवाजा थोड़ा सा हिला। धीरे धीरे उसने देखा कि कोई परछाई अंदर आ रही है, लेकिन अंधेरे में चेहरा दिख नहीं रहा। कुछ कदमों की आहट हुई, फिर सन्नाटा। सुबह होते ही बीरबल ने आटे की परत देखी। उस पर साफ साफ पैरों के निशान बने थे, पर वो इंसान के नहीं, किसी छोटे जानवर के थे। बीरबल ने अकबर को बुलाया और कहा, जहांपनाह, आपका अदृश्य मेहमान मिल गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, कौन? बीरबल ने झुककर कहा, एक बिल्ली। अकबर हंसे, बिल्ली? लेकिन मैंने तो किसी के चलने की आवाज सुनी थी। बीरबल बोला, जहांपनाह, वो कोई आम बिल्ली नहीं, ये महल की वही बिल्ली है जिसे कल रसोई से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने मलाई चुरा ली थी। शायद रात में उसे भूख लगी और वो आपके कमरे तक पहुंच गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बीरबल, तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। बीरबल बोला, जहांपनाह, अब असली अदृश्य मेहमान की बात सुनिए। अकबर ने कहा, एक और? बीरबल बोला, हां, कल जब आप सोने जा रहे थे तो आपने जो बेचैनी महसूस की वो असल में हवा के झोंके से थी। आपके कमरे की एक खिड़की का कुंडा टूटा हुआ था, उसी से पर्दे हिलते रहे और आपको लगा कोई कमरे में घूम रहा है। अकबर ने आश्चर्य से देखा। बीरबल ने खिड़की का कुंडा दिखाया जो सच में टूटा हुआ था। अकबर बोले, बीरबल, तुम तो सच में आंखें नहीं, दिमाग से देखते हो। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, कभी कभी जो दिखाई नहीं देता वही असली राज होता है। सभी दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। अकबर ने उस दिन बीरबल को पुरस्कृत किया और कहा, आज से तुम मेरे अदृश्य मंत्री कहलाओगे, जो हर रहस्य को बिना दिखे सुलझा लेता है। और फिर दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। उस दिन के बाद जब भी महल में कुछ अजीब होता, अकबर मजाक में कहते, बीरबल, कहीं तुम्हारा कोई अदृश्य मेहमान तो नहीं आ गया? और बीरबल मुस्कुराकर जवाब देता, जहांपनाह, अगर आएगा भी तो मैं उसे अदृश्य ही भगा दूंगा। उस दिन से लेकर आज तक इस अदृश्य मेहमान की कहानी फतेहपुर सीकरी की दीवारों में गूंजती रही, जहां अकबर की शंका और बीरबल की बुद्धि का मेल हमेशा हंसी और सीख दोनों छोड़ जाता।